गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। आपकी भी एनर्जीज देखेंगे यहाँ पर एंड देन उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात का ध्यान रखें और उसी वे से रीडिंग को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। करंटली ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, अवेयरनेस की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर, सेकेंड है यहाँ पर राइपनेस, ठीक है, कंडीशनिंग, वी आर द वर्ल्ड एंड लेटिंग गो। थोड़ा मैं इसको नीचे करके रखूँगी। ओके, तो ये एनर्जीज़ है आपके पर्सन की। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज़ है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज़ है, प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या है, प्लीज़ बताएं। ओके, सो आपकी एनर्जी में यहाँ पर है पार्टिसिपेशंस, rebirth, द क्रिएटर, माइंड एंड यहाँ पर है कंपैरिजन। ओके, चलिए तो यहाँ पर जो है साइन मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है। मैं टैरो से ही साइन बताना चाहूँगी कि टैरो कार्ड से जो साइन अवेलेबल होंगे रीडिंग में वही साइन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ही की एनर्जीज को देखेंगे। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पार्टिसिपेशंस, रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द क्रिएटर की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। माइंड, कंपैरिजन, ठीक है। आई एम सॉरी। सो गाइज, यहाँ पर साइन जो आपके साइड से मुझे दिखाई देते हैं वो साइन है एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये आपकी तरफ के साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है आपके साइड से वो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देते हैं। आई फील आप अपनी लाइफ को, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ का भी कार्ड है, तो एक नई तरीके से शुरू कर रहे हो अपनी लाइफ को, या आपने अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों को आने दे रहे हो, ऐसा दिख रहा है। या फिर आप नई चीज़ों से खुद जाके जुड़ रहे हो, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना या अपने लिए कुछ करना, या फिर बहुत टाइम से हो सकता है आपका मन ऐसा हो रखा था कि आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा था और आप जो है आपने अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट, सीक्रेट, लाइक यू नो ऐसा बना लिया कि आप जो है लोगों से दूर हो गए, फ्रेंड्स से दूर हो गए, फैमिली से दूर हो गए, ना किसी से ज़्यादा बात करना, ना किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, गेट टुगेदर से भी आप दूर हो गए। लाइक यू नो आपने वो मिलना जुलना ही बंद कर दिया लोगों से ज़्यादा। लाइक यू नो ठीक है, काम के सिलसिले में अगर कुछ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक होता है ना कि हमारा मन करता है कि हम हमारे दोस्तों से बात करें, दोस्तों से मिलें या कुछ अच्छा करें। एक होता है ना कि बिल्कुल ही मन से सारी चीज़ें उतर गई हैं, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, मन खट्टा हो गया है हर चीज़ से और अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो ऐसी एनर्जी में आप रहे हो। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जैसे कि आप ना अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करते हो, मुझे दिख रहे हो कि आप अपने लिए जीने की कोशिश कर रहे हो, आप जो है खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। आई एम सॉरी गाइज, थोड़ा सा गला ना ऐसे हो रहा है। अब ये जैसे से मौसम बदलेगा ना तो ऐसे रहेगा उतार चढ़ाव। बट हाँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे कि आप उन चीज़ों में आप
एक होता है ना कि आपको पहले बोला जाता था आ जाओ आ जाओ, जैसे कोई फैमिली फंक्शन है तो वहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो आपको पहले बोला जाता था आ जाओ, बट आपका मन नहीं, आप अटेंड कर रहे हो क्योंकि करना पड़ रहा है, बट आप वहाँ पर भी एकदम शांत और लाइक कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ नहीं, बिकॉज आप अंदर से इतने परेशान थे। तो आपको कोई बुलाता था तब भी आप नहीं जाते थे, खुद से तो आप वो कर ही नहीं रहे थे जस्ट क्योंकि मन ही नहीं था। बट अभी मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा जो है रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा अपने मूड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो, कोई इवेंट है, कोई पार्टी है, कोई वेडिंग है तो आप उसको इन्जॉय करने की कोशिश कर रहे हो। आगे से अब आप जाके जो है ठीक है मैं भी ये चीज़ करूँगी या मैं भी ये चीज़ करूँगा ताकि मैं भी थोड़ा लाइट फील कर सकूँ। तो आई फील कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो अपने लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि करना भी चाहिए। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि जैसे कि आप ना कोशिश कर रहे हो चीज़ों को इस तरीके से लेट गो करने की कि वो मेरे नसीब में लिखा था या वो मेरा कार्मिक टाइम था, वो या फिर वो मेरे लिए बहुत कार्मिक चीज़ें थी, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि ठीक है ये मेरे नसीब में लिखी हुई थी, मेरी किस्मत में लिखी हुई थी, तो उसी वे से आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब तक आप माइंड करोगे ना चीज़ों को तब तक आप परेशान रहोगे। और आपने माइंड बहुत की है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने माइंड बहुत की है चीज़ों को। आई डोंट नो, बट मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप अब स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, मतलब कि आपने ना यूनिवर्स पर बिलीव करना सीख लिया है कि आपका ऐसा है कि जो भी हो रहा है होने दो, मुझे बस यूनिवर्स पर बिलीव है कि मेरे लिए जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा, मेरे साथ गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से लाइक आई फील कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देख रहे हो जो आपको हैप्पी रखे या आपको मोटिवेट करें या आपको इंस्पायर करें, ताकि आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ सको या फिर अपनी लाइफ को स्टेबल कर सको या अपनी लाइफ में कुछ कर सको। मुझे लग रहा है आप अपने करियर पर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने करियर में भी कुछ अच्छा करना चाहते हो, ये मुझे दिखाई देता है। और इस बार आप फुल फेथ के साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो मुझे, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ना आपको बहुत परेशान भी करती हैं, ये भी मुझे नज़र आता है। कभी कभी कुछ चीज़ें अभी भी दिमाग में ऐसी बैठी हुई है ना कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर कर देती हैं। आई थिंक आपके मन में कुछ ऐसे सवाल है जिन सवालों के जवाब आपको चाहिए। आपको ना आपने ये रिलेशनशिप, ये पर्सन, आपने इसको सरेंडर कर दिया है टोटली, ये मुझे दिखाई देता है। इससे जुड़ी हुई टेंशन, इससे जुड़ी हुई ओवर थिंकिंग सब आपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है। आप ना अपनी लाइफ में आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, बट वही कि अभी भी आपके मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। मतलब आपका ऐसा है कि मुझे इनके जवाब चाहिए ही चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ना आपको बहुत परेशान कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने की कोशिश कर रहा है, या कोई नया पर्सन है जो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है आपको किसी ने प्रपोज किया हो। बट आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट से हील नहीं हो पाए हो, अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाए हो, और आप कहीं ना कहीं यही सोच रहे हो, कहीं एक कंपैरिजन वाली एनर्जी में हो कि कहीं ये भी तो उसी के जैसा नहीं है, क्योंकि उसने भी एंट्री कुछ ऐसी ही ली थी मेरी लाइफ में, बड़े प्यारे से इंसान बन के आया था या बड़ी प्यारी से इंसान बन के आई थी, और फिर उसके बाद में जो उसने मेरी ज़िंदगी में जिस तरीके से मुझे परेशान किया है, तो कहीं ना कहीं अभी आपको ना ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है लोगों के ऊपर। ख़ास तौर पर कोई अगर आपकी तरफ प्रपोज़ल लेके आता है या आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, जो भी आपसे प्यार मोहब्बत की बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अब आप उसको लेकर के ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सिर्फ इस पर्सन की वजह से। तो कुछ भी नया होता है आपकी लाइफ में, आप तुरंत अपने पास्ट से उसको कंपेयर करने लग जाते हो, क्योंकि आपने वो चीज़ें फेस की है और अब आप वो चीज़ें दोबारा फेस नहीं करना चाहते हो। अभी भी पास्ट की कुछ चीज़ें बहुत ट्रिगर करती हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपके मन में अभी भी पास्ट से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए, वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक सोच में हो कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में।
आप अपने आप को प्रैक्टिकल रखने की कोशिश कर रहे हो, जितना हो सके उतना खुद को प्रैक्टिकल रखना। और आप अभी मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया है, आपने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया है। अब आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपको दो लोगों पर भरोसा है, एक तो खुद पर और दूसरे यूनिवर्स पर। उसके अलावा आप किसी पर भरोसा नहीं कर रहे हो। अभी भी आप फुल फेथ लेकर के बैठे हो कि जिसने सृष्टि को बनाया है, जो क्रिएटर है, जिसने ये सारी चीज़ों को बनाया है, वो मेरा साथ देगा और वो मेरे साथ जस्टिस करेगा। इस सोच के साथ, इस उम्मीद के साथ आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, अपने काम पर मन लगाने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई थिंक आप में से कुछ लोगों की जो सुबह की शुरुआत है, पहले ऐसे नहीं होती थी, बट अब सुबह की जो शुरुआत है वो किसी प्रेयर के साथ होती है। आप उठते हो तो कोई प्रेयर करके उठते हो, और आप जब सोने जाते हो तो भी प्रेयर करके सोते हो। मतलब कि कुछ ऐसा आपने लेके आया, मतलब अपनी यहाँ पर मुझे एफर्ट दिख रहा है, एक्चुअली मुझे यहाँ पर कोशिश दिख रही है। एक इंसान है जो कि कोशिश ही नहीं कर रहा, जैसे कि मेरे से नहीं हो पा रहा, मैं उसको भूल नहीं पा रही हूँ, या वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं अपनी लाइफ में बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ या हो गया हूँ। एक तो वो है जो कुछ कर नहीं रहा, जस्ट वही बोले जा रहा है कि मेरे साथ ऐसे, मेरे साथ वैसे। बट यहाँ पर ना मुझे आपकी एनर्जी में एफर्ट दिखते हैं, जैसे आप कोशिश कर रहे हो अपने आप को हील करने की, आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को लेट गो करने की, आप कोशिश कर रहे हो। देखो, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देती है कि वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है जिसे हम बहुत बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एंड जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके लिए इस रिश्ते से निकल के एक नई शुरुआत करना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि एक नई ज़िंदगी। क्योंकि वो कहते ना कि जितना डीप जा कर के आप इस पर्सन को प्यार कर सकते थे ना, उतना डीप जा कर के आपने इस पर्सन को प्यार किया है। मतलब कि यहाँ से मूव ऑन होना एक तरीके से ऐसा कि मतलब आप ये मान लो कि आपका, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने इतना प्यार किया कि आपने एक ही सोल माना है। उनको तकलीफ़ हो रही है तो आपको भी हो रही है, उनको दर्द हो रहा है तो आपको भी हो रहा है। सो लाइक दिस, उनसे दूर जाना एक तरीके से ये कि लाइफ में ना मर के फिर से जन्म लेना, उस तरीके से आपके लिए हो गया है। मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए स्थिति कुछ वैसी हो गई कि आपने इतना डीप इनसे प्यार किया, इतना ज़्यादा इनसे प्यार किया कि आपके लिए ऐसा हो गया कि जैसे कोई नया जन्म आप ले रहे हो। अगर एक नई शुरुआत, तो एक नए जन्म की तरह होगा, क्योंकि ये बहुत डीप जाता है जजमेंट का कार्ड यहाँ पर, और वो जजमेंट का कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपके लिए इतना इजी नहीं है अपनी लाइफ में सब कुछ लेट गो करके आगे बढ़ना, सब कुछ भूल के आगे बढ़ना, बट आप ट्राई कर रहे हो बिकॉज आप परेशान बहुत हो गए हो। तो आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, फ़न अपनी लाइफ में मौज मस्ती हंसी मजाक लाने की कोशिश कर रहे हो। आप इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो दोस्त के साथ हो, चाहे वो कज़न्स के साथ हो, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, बट आप इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो। आप आगे से जा रहे हो, ऐसी जगह, ऐसी चीज़ों को ट्राई कर रहे हो जो आपको थोड़ी हैप्पीनेस दे सके, थोड़ा सुकून, थोड़ी खुशी आपको दे सके। तो उन चीज़ों को आप ट्राई कर रहे हो, बट अभी आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। और अभी अगर आपको कोई प्रपोज भी कर रहे हो तो आप उसके लिए भी क्लियर नहीं हो, बिकॉज आपको पास्ट की चीज़ें याद आ जाती हैं, आप हील नहीं हो पाए हो अभी, तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप, जैसे मैंने कहा ना, इतना डीप उनके साथ अटैचमेंट हो गई कि किसी और से बात करने का मन नहीं कर रहा है, या फिर किसी और के साथ बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है। रीज़न उसके पीछे है कि आप अपने पास्ट को भी हील नहीं कर पाए हो, ये कहीं ना कहीं मेन रीज़न है। ठीक है, तो ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई देती है। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं, जो भी मैंने बोला, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो कि यस ऐसे मेरे साथ हो रहा है या फिर ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, आप इसे आगे देख सकते हो गाइस। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, अगर आप यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ आप इसको ना देखें, आप कोई और रीडिंग देखें, या दूसरी जब मैं रीडिंग अपलोड करूँगी तो वो देख लीजिए, सेकंड चैनल पे करूँगी वो देख लीजिएगा। लेकिन ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करना है, रिलेट नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपकी पहले एनर्जी बता रही हूँ, आपकी एनर्जी मैंने इसीलिए पहले बताई। अगर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो ना, तो फिर आगे की रीडिंग भी आपके लिए है।
अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा कि रीडिंग आपकी है कि नहीं है। तो इसीलिए क्लियरली सेपरेटली मैंने आपकी एनर्जी पहले बताई है, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है। अवेयरनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अवेयरनेस, राइटनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। राइटनेस, कंडीशनिंग, ठीक है। वी आर द वर्ल्ड, लेटिंग गो, ठीक है। यहाँ पर लवर्स है। ओके, तो यहाँ पर आपके पर्सन के साइड से जो मुझे साइन दिखते हुए कैंसर, कर्क राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लिब्रा, तुला राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ये साइन मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई देते हैं। और अगर मैं बर्थ डेट की बात करूँ तो 7, 8, 11, 1 और 3 मुझे आपके पर्सन के साइड से दिखाई देते हैं। मंथ की बात करूँ जुलाई, अगस्त, नवंबर, जनवरी और मार्च दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ की बात करूं तो यहाँ पर मुझे क्लियरली चीज़ दिख रही है कि आपके जो पर्सन है ना, एक तो ना पहली चीज़, उनको अगर कोई चीज़ स्टक करती है ना तो वो है डिफरेंसेस। देखो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। अब ये डिफरेंसेस कुछ ऐसे हो सकते हैं कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या अदर डिफरेंसेस ये आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थे, बाद में चीज़ें बहुत ख़राब हुई। रीज़न कि आपकी पर्सन जब पहले रिलेशनशिप में थे तो वो बिल्कुल भी चीज़ों के लिए अवेयर नहीं थे, बिल्कुल भी उन्होंने सोचा नहीं था कि आगे क्या होगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम शादी करेंगे नहीं करेंगे, या ये कमिटेड रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा। लाइक उनका ऐसा था कि ठीक है रिलेशनशिप है तो फिर मौज है, मस्ती है। तो वो वाली सीन थी कि उनको एक अट्रैक्शन हुई बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड एक पुल महसूस हुआ, एक खिंचाव महसूस हुआ आपकी तरफ, एंड कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन उन्होंने इतना नहीं सोचा था, उन्होंने फ्यूचर को लेकर के इतना नहीं सोचा था। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी और जैसे जैसे चीज़ें सीरियस होती गई वैसे वैसे उनकी आँखें भी खुलती गई, उनका दिमाग भी खुलता गया। उनको समझ आया कि अरे हमारे बीच में तो डिफरेंसेस हैं। ये भी कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं मालूम तो पहले भी था। बात तो यहाँ पर यही हो जाती है ना कि पर्सन को मालूम तो पहले भी था कि डिफरेंसेस थे, तो पहले क्यों किसी के दिल में प्यार भरा तुमने, पहले क्यों किसी के साथ इमोशंस को जोड़ा, पहले क्यों किसी से इतना प्यार किया कि उसको छोड़ के उसको तकलीफ दे दी, उसको दुख दे दिया, पहले क्यों की ये चीज़ें। तो यही आपके मन में सवाल उठते हैं। एक्चुअली यहाँ पर मुझे अवेयरनेस का मैसेज ही यहाँ पर यही कि आपके पर्सन ने उन चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। जस्ट शायद वो फन वे में चीज़ों को ले रहे थे, या फिर उनको लग रहा था कि अरे हो जाएगा। उनको शायद ये पता ही नहीं था कि रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ जाएगा या आप उनके लिए इतना सीरियस हो जाओगे। इनको शायद ये पता ही नहीं था। इनको लग रहा था ठीक है जब तक चलता है चलने देते, जब नहीं चलेगा तब देखेंगे। तो ये वाला इनका सीन था। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, इन्होंने अपने एक्शंस रोक दिए, इन्होंने बात करनी बंद कर दी, इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, आपको डिच कर दिया। रीज़न कहीं ना कहीं इनको समझ आया अरे बहुत सीरियस हो रही है चीज़ें, और इनको लगा कि नहीं अब मेरे बस की नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सन की गलती तो है जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि इस पर्सन को पहले ही इस चीज़ को लेकर के अवेयर रहना चाहिए था कि हमारे बीच में डिफरेंसेस है। तो भाई वो चीज़ क्लियर रखनी चाहिए थी। क्यों किसी को हर्ट किया, क्यों किसी के फीलिंग्स के साथ खेला, क्यों किसी के इमोशंस के साथ खेला। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो हैं, और ये आपके मन में भी सवाल होंगे डेफिनेटली। और ये पर्सन की यहाँ पर गलती रही भी है कि ये पहले उन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचा। पहले इन्होंने चीज़ों के बारे में नहीं सोचा, इट मीन्स उनके लिए चीज़ें सारी बहुत नॉर्मल थी। उनके लिए, उनको शायद ऐसा लग रहा था कि आप इतना सीरियस नहीं होगे, बट हो गया कुछ और ही। बात यहाँ पर ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप ही को अटैचमेंट है। बात में यहाँ पर ये कहूँगी कि अटैचमेंट हुई उनको भी है आपसे, और बहुत तगड़ी वाली हुई है। क्यों? क्योंकि अभी एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि जब से उन्होंने आपसे बात करना बंद किया, या जब से आप उनकी लाइफ से गए हो ना, तब से उनकी लाइफ भी स्टेबल नहीं है। वो लगातार हर दिन आपके बारे में सोचते हैं, अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कमी को अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं। लोग तो बहुत है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
कहीं न कहीं इनको दिमाग में ये भी चीज़ें आ रही है कि इनको आपके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आप काफ़ी लॉयल रहे थे इनके साथ और आपने इनको बहुत प्यार भी दिया। तो इनको ये भी समझ में आता है, इन्होंने ऑलरेडी बहुत लोगों से डील भी किया है और आगे भी करेंगे, तो इनको ना एक चीज़ तो बहुत क्लियर है माइंड में कि जिस तरीके से आपने इनको सँभाला या जिस तरीके से आपने इनको प्यार दिया ना, कहीं और इनको नहीं मिलेगा। राइट नाउ कहीं न कहीं देखो, लेटिंग गो के साथ क्या है, लेटिंग गो के साथ है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। तो वही मैं कह रही हूँ कि आपके पर्सन के लिए भी बहुत ईजी नहीं है। उन्होंने ये चीज़ें कर तो दी, लेकिन अभी ना वो भी खुद हर्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, वो भी अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लोग उनको भी ऐसे ही डील कर रहे हैं कि बहुत मासूम बन के उनके ज़िंदगी में आ रहे हैं, लेकिन उनको अपना रियल फेस दिखाते ही, मतलब एक होता है ना जैसे कि कुछ लोग आते हैं बहुत भोले भाले बन के और फिर हमें पता चलता है अरे ये तो वो है ही नहीं, ये तो वो लोग हैं, वो होता है ना आस्तीन का सांप जिसे हम बहुत टाइम से पाल रहे हैं कि हम ही को डसेगा एक दिन। तो वो वाली चीज़ ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इनको भी इनका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड अवेलेबल है। इनको भी इनका कर्मा मिल रहा है, इनके साथ भी वही हो रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया, बेशक और लोग इनके साथ कर रहे हैं। आपको भूल पाना, आपको लेट गो कर पाना इनके लिए भी आसान नहीं है। आपको ये अभी तक नहीं भूले, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, आपको अभी तक नहीं भूले और ना ही आपको भूल सकते हैं। रीज़न ये है कि आपने उनसे सच्चा प्यार किया था, आपने उनके साथ रियल इमोशंस जोड़े थे, आपके अंदर कोई फेकनेस नहीं थी, आप उनके साथ कोई छल कपट नहीं कर रहे थे, आप उनको धोखा नहीं दे रहे थे, बल्कि आप उनके साथ सपने देख रहे थे, बल्कि आप उनके लिए सीरियस थे, आप उनके साथ वाकई में रहना चाहते थे। तो वो जो पावर है ना ऑनेस्टी की, लॉयल्टी की, तो वो पावर इनको आपको भूलने नहीं देगी। एंड ये पर्सन के लिए या आसान नहीं है आपसे दूर रह पाना। अभी आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन तकलीफ उनको भी उतनी हो रही है, हर्ट वो भी उतनी ही है, ये मुझे दिखाई देता है। बट जो रीज़न है यहाँ पर कि इस पर्सन को तकलीफ भी हो रही है, कर्मा मिल रहा है, आपको भुला नहीं पा रहे, कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे, हर दिन आपका ख्याल इनको आ रहा है, फिर भी क्यों नहीं बात कर रहे? क्योंकि डिफरेंसेस जिसके कारण इनको लगता है कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस रिश्ते में, जिसके कारण इनको लगता है कि शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा पाएंगे इस रिश्ते में। पहले ही इन चीज़ों के लिए अवेयर नहीं थे, बट अभी कहीं ना कहीं शायद इनकी अवेयरनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई इन चीज़ों को लेकर के। पहले इतना सोच नहीं रहे थे, बट अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक से अगर देखो तो लवर्स कार्ड भी अवेलेबल है। प्यार है इस पर्सन को आपसे, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस पर्सन को प्यार नहीं है। इस पर्सन को आपकी कमी भी महसूस हो रही है, आपकी याद भी आ रही है, और आपको भूल पाना इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऑलरेडी ये पर्सन अपना कर्मा पे कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि जो भी मेरी लाइफ में जैसे कि ये तकलीफ आ रही है ना, तो ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे। और ब्लेम करेंगे भी कैसे? इनको क्या दिखता नहीं है? इनको भी दिख रहा है कि मैं ब्लेम किसको करूँ और उसको क्यों करूँ। सिंपल सी चीज़ है कि ब्लेम करने के लिए है ही नहीं वजह कि मैं उसको ब्लेम करूँ कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई। तो ये आपको भी ब्लेम नहीं कर रहे, ये खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने जैसा किया वैसा ही मुझे मिल रहा है मेरी लाइफ में। एंड यहाँ पर ना इनको वैसे ही लोग मिल रहे हैं जो कि मखोटा ओढ़े हुए हैं, जो कि अपनी रियल पर्सनालिटी को नहीं दिखाते, अपनी फेक पर्सनालिटी दिखाते हैं, और जब रियलिटी सामने आती है तो हर्ट करके जाती है। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बात करते टाइम बहुत बड़ी बड़ी बातें की होंगी कि मुझे कास्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे रिलीजन से फ़र्क नहीं पड़ता, अलग है तो क्या हुआ, तुम मुझसे बड़ी हो तो क्या है, तुम मुझसे बहुत छोटी हो तो क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे कर जाऊँगा, मैं वैसे कर जाऊँगा, या मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। बट जब करने की बारी आए तो ये पर्सन ने अपने कदम पीछे ले लिए और ये कहने लगे कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें सिंपल सी चीज़ है कि इस पर्सन ने ना तो आपको कभी ये बातें करी आपसे कि भाई ये दिक्कत है कि आप अपने आप को संभाल लेते, आप अपने इमोशंस इतने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, ना तो आपसे इन्होंने ये कहा कि भाई डिफरेंसेस है हमारे बीच में तो फ्यूचर का मुझे पता नहीं है। पहले बोल देते तो एक इंसान है जो अपने आप को उसी वे से लेके चलता। इन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाई, इन्होंने कभी उसके बारे में जिक्र नहीं किया, और जब ये जिक्र होने लगा तो ये हालत हो गई कि इस पर्सन ने बात करना ही बंद कर दिया। तो ऐसा कुछ कंडीशन है यहाँ पर। राइट नाउ ये खुद अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, राइट नाउ ये भी तकलीफ में है, राइट नाउ इनको भी पता है कि इन्होंने क्या खोया अपनी ज़िंदगी में, तो इनको एक क्लियरिटी है यहाँ पर, मुझे क्लियर दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इनको किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है या दुख नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं, इनको फ़र्क पड़ रहा है, ये भी हर्ट है, ठीक है, ये पर्सन भी हर्ट है।
यूनिवर्स बताएं क्या ये पर्सन इन फ्यूचर मेरे व्यूवर्स से कांटेक्ट करेगा दोबारा? क्या ये पर्सन इन फ्यूचर मेरे व्यूवर्स से कांटेक्ट करेगा दोबारा? यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। बहुत हद तक चांसेस दिख रहे हैं कि पर्सन आपसे कांटेक्ट भी करेगा और ये पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इनको माफ़ नहीं करने वाले हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। इन फ्यूचर ऑफ कोर्स ये पर्सन जो है आपकी तरफ आएगा, आने की कोशिश करेगा, आपसे कांटेक्ट भी करेगा, बट पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अब इस एनर्जी में हो कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। आपको ऐसा है कि इस पर्सन ने, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, तो आपको इस पर्सन ने तकलीफ़ ऑलरेडी बहुत दी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनाने में इन्हीं का जो है योगदान रहा है कि आपको इतना सख्त और रूड बनाया। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं बनता जब तक वो अपनी लाइफ में बहुत तकलीफ़ें नहीं देख लेता। तो इन्होंने वो दिखाई है, माफ़ी मांगेंगे आपसे, लेकिन आप मुझे एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इन फ्यूचर आने के चांसेस है, डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है। ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। टाइम मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ। टाइम मैं इसलिए प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ गाइज, रीज़न मैं बता देती हूँ। रीज़न ये है कि ये एक जर्नल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर एक टाइम प्रिडिक्ट करूँगी ना, तो फिर वो सब पर अप्लाई नहीं होगा और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, अरे ऐसा बोला था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए मैं टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर रही, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता रही हूँ कि इस पर्सन के बहुत हद तक चांसेस है कि ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांगेंगे इन फ्यूचर। ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि कभी भी मांगे, लेकिन ये मांगेंगे। और अगर मैं ऐसे बताऊँ कि थोड़ा लेट होगा या जल्दी होगा, तो जल्दी ही होगा। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जल्दी ही ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।